सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि आप अंदर से एक अच्छे इंसान नहीं हो। मतलब मेरा एक छोटा सा सवाल है, जब आप किसी फिल्म में विलन को हारते या मरते हुए देखते हो तो क्या आपको सच में खुशी होती है, या आपके दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा सीक्रेटली कहता है कि काश ये थोड़ा और टिक जाता। अगर आपको ऐसी फीलिंग आई है तो आप अकेले नहीं हो। वर्ल्ड फेमस साइकोलॉजिस्ट से लेकर हॉलीवुड के सबसे बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स तक सब जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन हीरो से ज्यादा विलन की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि आपके दिमाग का ऐसा डार्क साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो आपको पता भी नहीं चलता। आज की इस वीडियो में हम ऐसे 5 सीक्रेट जानेंगे जिससे हमारा दिमाग विलन्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है और हम उसके फैंस बन जाते हैं। और ट्रस्ट मी, पहला और आखिरी पॉइंट सुनने के बाद आप अपने आप को देखने का नजरिया बदल दोगे। वैसे हर एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आराम से बैठ जाओ और नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि ऐसे सिनेमा से जुड़ी वीडियोस आपसे मिस ना हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद आवर फर्स्ट पॉइंट, आवर शैडो सेल्फ। सबसे पहला और सबसे डीप साइकोलॉजिकल रीजन है कार्ल जंग्स थ्योरी ऑफ द शैडो सेल्फ। 20th सेंचुरी के फेमस स्विस साइकेट्रिस्ट कार्ल जंग ने ह्यूमन साइकोलॉजी पर एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन दी थी। उन्होंने कहा था कि हर इंसान की पर्सनैलिटी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक वो जो हम दुनिया को दिखाते हैं, हमारा पोलाइट, कल्चर्ड और सिविलाइज्ड रूप, और दूसरा होता है हमारा शैडो। ये शैडो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वो डार्क रूम है जहां हम अपने पूरे गुस्से, फ्रस्ट्रेशन, टैबू डिजायर्स और डार्क इंपल्सेस को लॉक करके रखते हैं। क्योंकि रियल लाइफ में अगर हम अपना गुस्सा दिखाएंगे या रूल्स तोड़ेंगे तो सोसाइटी हमें रिजेक्ट कर देगी, पनिशमेंट मिलेगी या इवन जेल तक हो सकती है। हम इंसान अपनी इस डार्कनेस को दबा के जी रहे हैं। लेकिन जब हम स्क्रीन पर किसी विलन को देखते हैं, वो विलन सब कुछ वही खुलेआम कर रहा होता है जो हमने अपने दिमाग में लॉक करके रखा है। वो बिना किसी डर के चीखता है, बदला लेता है और सिस्टम को चैलेंज करता है। सिनेमा यहाँ एक साइकोलॉजिकल बफर या एक सेफ बाउंड्री का काम करती है। स्क्रीन हमें एक सेफ एनवायरनमेंट देती है जहाँ हम अपनी दबी हुई फ्रस्ट्रेशन और डार्कनेस को विक्टोरियसली यानी किसी और के जरिए इंजॉय कर सकते हैं, बिना कोई रियल वर्ल्ड क्राइम या बिना कोई गिल्ट फील किए। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कैथारसिस, मतलब अपनी दबी हुई इमोशंस को रिलीज करना। स्क्रीन पर विलन का केओटिक रूप देखकर हमारे अंदर का दबा हुआ शैडो सेल्फ एक तरह की रिलीफ फील करता है। हम ईवल के एक्शन सपोर्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके जरिए हम अपने गुस्से को वेंट आउट कर रहे होते हैं। यहीं से आता है हमारा दूसरा पॉइंट, अनफिल्टर्ड पावर, फैंटेसी एंड टोटल फ्रीडम। आप अपनी लाइफ को ध्यान से देखो। हम और आप कितने रूल्स में बंधे हुए हैं। सुबह टाइम पर उठना, स्कूल, ऑफिस या कॉलेज जाना, बॉस या टीचर्स की बातें सुनना, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, हर वक्त पोलाइट बने रहना। ह्यूमन लाइफ इनहेरेंटली लिमिट्स और बाउंड्रीज से भरी हुई है। अनफिल्टर्ड फ्रीडम किसी के पास भी नहीं है। हीरो हमेशा इन्हीं रूल्स और मोरालिटी के अंदर काम करता है। हीरो ड्यूटी से बंधा होता है। वो हर एक फैसला लेने से पहले 10 बार सोचता है कि क्या ये सही है। लेकिन विलन रूल्स नहीं मानता, विलन रूल्स बनाता है। विलन के पास होती है एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी। उसे किसी की परमिशन नहीं चाहिए, वो किसी के आगे झुकता नहीं है। वो जहां खड़ा होता है वहां अथॉरिटी कमांड करता है। वो बिना किसी हेजिटेशन के वो चीज छीन लेता है जो उसे चाहिए। व्यूअर के दिमाग में ये एक मैसिव पावर फैंटेसी ट्रिगर करता है। जब हम दिन भर हेल्पलेसनेस या कॉम्प्रोमाइज फील करते हैं तो स्क्रीन पर एक ऐसा कैरेक्टर देखना जो किसी से नहीं डरता, जो सिस्टम को अपने पैरों तले कुचलता है, वो हमें एक मेंटल हाई देता है। इट इज द अल्टीमेट एस्केप फ्रॉम आवर एवरीडे कॉन्स्टेंट्स। हम विलन की इवलनेस के फैन नहीं होते, हम उसके अनअपोलोजेटिक कंट्रोल और एब्सोल्यूट फ्रीडम के फैन होते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो है फ्लॉड परफेक्शन वर्सेस रियल ह्यूमन नेचर। हीरो सिनेमा में अक्सर आइडियलिस्टिक दिखाए जाते हैं। वो 100% मोरली अपराइट होते हैं। वो हमेशा सच बोलेंगे, हमेशा सैक्रिफाइस करेंगे, उनके पास हर प्रॉब्लम का सही जवाब होगा। लेकिन रियल लाइफ में क्या कोई भी इंसान 100% परफेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं। हीरो की ये टू गुड टू बी ट्रू वाली इमेज कभी कभी व्यूअर के लिए थोड़ी अनरिलेटेबल और बोरिंग हो जाती है। सिनेमा में इसे कहते हैं मोरल फैटीग, यानी हमेशा परफेक्शन देखकर थक जाना। विलन्स ऑन द अदर हैंड इम्परफेक्शन का मिरर होता है। उनके अंदर ईगो होती है, जेलसी होती है, जिद होती है, ऑब्सेसिवनेस होती है। ये वो फ्लॉज है जो हर एक इंसान के अंदर किसी न किसी डिग्री में मौजूद है। विलन का कैरेक्टर हमें ये फील नहीं करवाता कि हमें जज किया जा रहा है। उसके फ्लॉज, उसकी गलतियां और उसका ऑब्सेस्ड बिहेवियर उसे हीरो से कई ज्यादा रियलिस्टिक, ग्राउंडेड और डीपली ह्यूमन बनाता है। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जिससे हम विलन पर ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, एंड दैट इज डायनेमिक स्टोरी ड्राइवर्स। स्टोरी टेलिंग का एक गोल्डन रूल है, अ मूवी इज ओनली एज गुड एज इट्स विलन। अगर आप सिनेमा के स्ट्रक्चर को देखो तो हीरो अक्सर रिएक्टिव होता है। हीरो शुरुआत में अपनी नॉर्मल लाइफ में शांत बैठा होता है। वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेता जब तक विलन आकर उसकी दुनिया को तबाह ना कर दे। हीरो तब जाकर रिएक्ट करता है। लेकिन विलन प्रोएक्टिव होता है। स्टोरी का पूरा प्लॉट, इंजन और मोमेंटम विलन ड्राइव करता है। विलन के पास एक विजन होता है, एक मास्टर प्लान होता है, वो चाल चलता है, वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। विलन वो मैग्नेट है जो पूरी कहानी को आगे धकेलता है। अगर विलन हटा दो तो हीरो के पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। ऑडियंस इनहेरेंटली डायनेमिक कैरेक्टर से अट्रैक्ट होती है। हम उन्हें सस्पेंस क्रिएट करते हुए देखते हैं, हम उन्हें प्लानिंग करते हुए देखते हैं। विलन स्टोरी का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है और इसलिए वो पूरे 2-3 घंटे ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ खींच कर रखता है। और अब मैं बात करता हूँ वो
लास्ट पॉइंट जिससे हम विलन्स को पसंद करने लग जाते हैं वो पॉइंट है द ट्रेजिक बैक स्टोरी। ये सबसे ज्यादा इमोशनल और रिलेटेबल पॉइंट है हर एक इंसान के लिए। पुराने जमाने के सिनेमा में विलन्स प्योर ब्लैक होते थे, यानी वो बिना किसी वजह के इवल होते थे, लेकिन मॉडर्न स्टोरी टेलिंग ने गेम बदल दिया है। आज के राइटर्स विलन को बॉर्न इवल नहीं बनाते, उन्हें क्रिएटेड बाय ट्रॉमा बनाते हैं। जब किसी विलन का बैकग्राउंड दिखाया जाता है कि कैसे उसके साथ बचपन में इनजस्टिस हुआ, कैसे उसके लव्ड वंस को छीन लिया गया या कैसे पूरे सिस्टम ने मिलकर उसे तोड़ दिया, तो हमारे ब्रेन में एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन ट्रिगर होता है जिसे कहते हैं एम्पैथिक रेजोनेंस। हम एज एन ऑडियंस विलन के डिस्ट्रक्टिव मेथड से शायद एग्री ना करें, लेकिन उसके दर्द पेन से कंप्लीटली रिलेट करते हैं, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज फेल्ट बिट्रेड, हर्ट और चीटेड बाय लाइफ एट सम पॉइंट। जब हम देखते हैं कि इस कैरेक्टर को पहले तोड़ दिया गया था और अब वो दुनिया से अपना हिसाब बराबर कर रहा है, तो हमारा दिमाग मोरली डिवाइड हो जाता है। हम सोचते हैं अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। ये ह्यूमन वुल्नरेबिलिटी जब एक मॉन्स्टर के अंदर दिखती है तो वो कैरेक्टर सिर्फ एक विलन नहीं रहता, वो एक ट्रैजिक ह्यूमन बीइंग बन जाता है। एंड दैट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप इन सब पॉइंट से आपको सब समझ आ गया होगा कि आप विलन्स को क्यों पसंद करते हो, क्योंकि कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमें जोकर, थैनोस, डार्थ वेडर, मैग्नेटो हीरोज जितने ही पसंद आते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो या थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दो यार, बहुत टाइम लगता है वीडियो बनाने में। और कॉमेंट्स में बताओ कि आपका कौन सा फेवरेट विलन है सिनेमा हिस्ट्री में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू डीप सिनेमा।